आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। मैंने जो कंस्ट्रक्शन की है वो अकॉर्डिंग टू बुक की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप उसको उसी तरीके से लिखते जाएं। अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं तो आप लिखें कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट। अगर आपने उसका नाम AB रखा है तो आप लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप इससे ना घबराएं, आप जो कुछ कर रहे हैं उनको अपने अल्फाज में लिखें। जहाँ पे आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो लिखें कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप 2.5 सेंटीमीटर का कोई सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो इस तरीके से कोशिश करें कि कंस्ट्रक्शन अपने अल्फाज में मुख्तसर लिखें। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएं। मैंने मार्कर यूज़ किए हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, लेकिन आप उसे पेंसिल से ड्रा करें। ये एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज के मुकाबले में इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए एक एक स्टेप जो मैं करता जा रहा हूँ वो उसी तरीके से आप भी करते जाएं। हर एक स्टेप को फॉलो करें तो आपको ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी। तो आए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 111 है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें एक आर्क गिवन है। ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर without using the center. Draw a tangent through a given point A. A पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा करना है। ए डिफरेंट पोजीशंस पे है। फर्स्ट पार्ट में है द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क, सेकंड एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, थर्ड आउटसाइड द आर्क। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम ये 7 सेंटीमीटर आर्क किस तरह ड्रा करेंगे। अब इसके दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप कोई अंदाजे के मुताबिक कंपास खोलें और ये आर्क ड्रा कर लें, चाहे ये 7 सेंटीमीटर हो 8 हो, बस आप इसको आर्क ड्रा कर लें, क्योंकि आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी आर्क की मेजरमेंट गिवन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने आर्क ड्रा करनी है 7 सेंटीमीटर तो फिर इसके लिए आपको एक फार्मूला की मदद लेनी पड़ेगी। आपके पास एक फार्मूला है चैप्टर नंबर 7 में, आर्क ऑफ द सर्कल होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। आर रेडियस ऑफ द सर्कल है और थीटा एंगल है, जो एंगल आप ड्रा करेंगे, और S वो आर्क है। तो क्योंकि आपने आर फाइंड करना है कि कितना रेडियस हो, हमारे पास वैल्यू आ जाए 7 सेंटीमीटर, यानी आर्क 7 सेंटीमीटर हो तो उसके लिए रेडियस कितना होगा। तो आप इसको रीअरेंज कर लें, S और थीटा को इस साइड पे लें तो डिवाइडेड बाय थीटा। R इज इक्वल टू S आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। थीटा मैं जो आर्क ड्रा करूंगा वो 180 डिग्री ड्रा करूंगा और 180 रेडियन में पाई के इक्वल होता है। तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और पाई है 3.14। अब कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इससे जो R हमारे पास आ जाएगा वो है 2.22। बस आप इसको 2.2 रेडियस का एक आर्क निकाल लें। अब इसके लिए आपको चाहिए इस तरह एक लाइन सेगमेंट लगा लें, कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लें, ये उस आर्क का सेंटर हो जाएगा। और अब आपने
रूलर की मदद से 2.2 इस पॉइंट पे रखें जो आपने यहाँ पे लगाया है, और ये 2.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा लें। देखें ये एंगल जो है ये हाफ सर्कल है, इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री या पाई रेडियंस है। तो ये हमने आर ड्रा कर लिया। फिर आप इस बाकी हिस्से को रब कर लें। तो अब हम कहेंगे कि हमने ये आर ड्रा की 7 सेंटीमीटर। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप कोई भी आर्क ड्रा कर लें। ये आपने आर्क लगाई, इस आर्क का एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, यानी PQ हमारे पास आर्क है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं PQ आर्क इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमने इस आर्क के मिडल में पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो मिडल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस PQR को बाइसेक्ट करें। यहाँ पे कंपास नीडल रखें और हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें। यहाँ पे भी आर्क लगाएं और यहाँ नीचे भी आर्क लगाएं। फिर पॉइंट P पे रखें, पहली आर्क को यहाँ पे भी काटें और यहाँ पे भी काटें। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। ये हमारे पास C एंड D बाइसेक्टर आ जाएगा जिसने PQ को बाइसेक्ट किया है। तो ये PQ का मिडल हमारे पास आ गया। ये पॉइंट हमारे पास A है, इसके साथ यहाँ पे A लिख लेते हैं। आप इस PQ को भी ज्वाइन कर लें इस मार्कर के साथ। अब हमने इस पॉइंट A पे टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट के लिए हमें 90 का एंगल चाहिए, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 के एंगल पे सर्कल को या आर्क को टच करता है। तो यहाँ पॉइंट A पे ये नीडल रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। इस तरह हम पहले 90 का एंगल बनाते थे, उसी तरीके से ये आपने आर्क लगाया। अब यहाँ रखें, पहली आर्क को काटें, फिर यहाँ रखें और इस आर्क को दोबारा काट लें। जिन दो पॉइंट्स पे ये आर्क आपने काटी है, यहाँ पे ऊपर आर्क लगाएं और यहाँ रख के इस पहली वाली आर्क को काट दें। जहाँ ये दोनों आर्क मिलती, ये पॉइंट और ये पॉइंट A, इसको मिला लें। इस टेंजेंट का नाम हम EF रख लेंगे। तो EF इस पॉइंट A पे टेंजेंट है। ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में टेंजेंट ड्रा करना है एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो पहले हम आर्क ड्रा करेंगे। उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7 सेंटीमीटर आर्क के लिए आपको 2.2 सेंटीमीटर रेडियस लेना पड़ेगा। ये है 2.2।
एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें। इसके ऊपर एक पॉइंट लगा लें, ये आपका सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर पे कंपास टिप रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। ये 7 सेंटीमीटर की आर्क हो। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A। हमने इस A पॉइंट पे अब टेंजेंट ड्रा करना है, यानी एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ये आर्क का एंड पॉइंट है, या यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं या पॉइंट P पे। अब हम इस PA आर्क के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं Q। इस PA को भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। इस PQ को भी ज्वाइन कर लेते हैं और इस QA को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है QPA। इस PQA इस एंगल के इक्वल हमें इस जगह पे QA और ऊपर की तरफ T एंगल बनाना है। तो इस एंगल को QPA, ये एंगल हम किस तरह मेजर करेंगे? तो इसका तरीका बहुत आसान है। कंपास नीडल को पॉइंट P पे रखें और इस तरह आर्क लगा दें। यही आर्क आप यहाँ पे रखें पॉइंट A पे और इस तरह एक आर्क लगा दें। अब आप यहाँ पे कंपास नीडल को रखें और इसको इक्वल कर लें इस दूसरे साइड तक यहाँ पे। अब आप यहाँ रखें और इस पहली आर्क को इस तरह काट। जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट A, इसको इस तरह ऊपर ले जाए। तो QA और ये T, तो QAT ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये AT ये हमारे पास इस आर्क के ऊपर टेंजेंट है। अब हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें कहा गया है कि आउटसाइड द आर्क, यानी हमें आउटसाइड द आर्क एक पॉइंट लेना है और इस आर्क पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये आर्क 7 सेंटीमीटर है, जिसके लिए मैंने शुरू के पार्ट में आपसे कहा था कि हमें रेडियस लेना होगा 2.2। तो ये हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर का रेडियस है। यहाँ पे इस तरह थोड़ी सी तिरछी लाइन आप ड्रा कर लें और इस पे एक पॉइंट ले लें, ये सेंटर हो जाएगा। इस पे कंपास नीडल रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। तो ये हमारे पास P और T, ये वो 7 सेंटीमीटर की आर्क है। अब हम ये लाइन जो हमने ड्रा की थी इसको रब कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द आर्क। इस पॉइंट को हम A कह लेते हैं, ये पॉइंट A। अब हम इस पॉइंट A और इस P को मिला लेंगे।
जहाँ पे ये पी ए इस आर्क को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह लेंगे। अब हमने पी ए का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए हम बाइसेक्टर की मदद लेते हैं। आपने पॉइंट ए पे कंपास नीडल रखनी है और इस तरह ऊपर की तरफ एक आर्क लगा लेंगे और आर्क नीचे भी लगा लें। फिर पॉइंट पी पे रखें, इन पहली आर्क्स को काटें। अब रूलर से इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स पे आपने रूलर रखा तो ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को हम डी कह लेंगे। डी हमारा सेंटर हो जाएगा और ये डी पी ये रेडियस बन जाएगा, डी पी या डी ए, और इस तरह एक दूसरी आर्क लगा लेंगे। इस पॉइंट बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो यहाँ पे कंपास नीडल रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। फिर यहाँ रखें, पहली आर्क को काटें, फिर यहाँ रखें, इस पहली आर्क को फिर काटें, ऊपर भी ये आर्क लगाएं और यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को काट लें। इस पॉइंट बी को और जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती है इसको मिला लें और ऊपर ले जाएं, तो ये इस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो असल में अब ये जो सी बी है या बी सी, ये इस पी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपने कंपास नीडल को पॉइंट ए पे रखें और ए सी तक ओपन कर लें और इस तरह एक आर्क लगा लें। ये आर्क हमारे आर्क को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट ई है। इस पॉइंट ई और इस पॉइंट ए को मिला लें, इस तरह आगे तक ले जाए। ये हमारे पास ए क्यू रे हो जाएगी। ए ई ये टेंजेंट है इस आर्क पी टी पे। अब क्वेश्चन 2 है कि ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड टचिंग अ गिवन लाइन बी सी एट पॉइंट डी। एक हमें सर्कल ड्रा करना है और ये सर्कल एक पॉइंट ए से भी गुजर रहा है एंड टचिंग अ लाइन, और एक लाइन को टच कर रहा है। उस लाइन का नाम बी सी है। किस पॉइंट पे? पॉइंट डी पे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी, ये हम बी सी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये बी और ये सी। इस पे हम एक पॉइंट लेते हैं डी। इस डी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, इस तरह आर्क लगाएं, फिर यहाँ रखें, ये 60, ये 120, यानी आर्क को आप दें, फिर 2 दफ़ा काट देना है और इस तरह आर्क ऊपर भी ले आएँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह मिला लें।
अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं आउटसाइड BC। अब हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है जो इस पॉइंट D को भी टच करे और इस पॉइंट A से भी गुजरे। तो इसके लिए हमें इस AD का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका तरीका ये है कि आप AD को बाइसेक्ट कर लें। इस AD को बाइसेक्ट करने के लिए आपको इस A पे नीडल रखें, एक आर्क लगाए, एक आर्क इस साइड पे भी लगा लें, फिर आप पॉइंट D पे रखें, ये आर्क थोड़ी सी नीचे ले आते हैं, अब पॉइंट D पे रख के आप इस पहली आर्क को यहाँ पे भी काटें और यहाँ पे रूलर की मदद से अब आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देखें रूलर को रखें इस तरह कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस रूलर पे आ जाए, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। देखें ये जो मिड पॉइंट है इसको आप O कह लें, तो O आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब आप OA या OD ये रेडियस लें और इस तरह देखें एक सर्कल लें। तो ये हमारे पास सर्कल है जो BC को पॉइंट D पे टच कर रहा है और पॉइंट A से भी गुजर रहा है। अब क्वेश्चन 3 है कि डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट C। पॉइंट C से भी ये सर्कल पास हो एंड टचिंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन AB, और लाइन AB को भी ये सर्कल टच करे। तो पहले तो हमें एक लाइन ड्रा करनी है AB, तो ये AB हमने लाइन ड्रा की। अब हमने इस AB लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं D। इस D पे हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। इस तरह एक आर्क लगाएं, इस आर्क को 2 दफ़ा इस तरह काटें और ऊपर भी एक आर्क लगाएं, यहाँ पे रखें जो इस पहली आर्क को इस तरह काटेगी। जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट और इस D को इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएं। ये कितना ऊपर लेकर जाएंगे? अब हमें यहाँ पे जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी अगर ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो फिर इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस D से गुजरने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है ये 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। देखें यहाँ पे 8 है और वहाँ पे 0, तो ये 8 सेंटीमीटर। तो D और ऊपर हम इसको C का नाम दे देंगे। अब हम इस DC को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा और वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस पॉइंट D पे कंपास रखें और हाफ से ज़्यादा यानी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन करें। इस साइड पे भी आर्क लगाएं
इस साइड पे भी आर्क लगा, फिर पॉइंट सी पे रखें, पहली वाली आर्क यहाँ पे भी कटेगी और यहाँ पे भी। रूलर की मदद से, रूलर इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखें इस तरीके से टच कर रहा हूँ, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इस मिड पॉइंट को आप ओ कह लें। अब इस ओ को हम सेंटर लेंगे और ओ डी रेडियस का, यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए इस तरह। देखें ये सर्कल ए बी लाइन को पॉइंट डी पे टच कर रहा है और पॉइंट सी में से भी गुजर रहा है, और इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन 4 है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रा करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। A point Q is at a distance of 5 centimeter from the center. एक पॉइंट है Q जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। Draw the tangent to the circle from the point Q. इस पॉइंट Q से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। तो कंपास को ओपन कर लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर हम एक पॉइंट शुरू से ही लगा लेते हैं। इस पॉइंट का नाम O है। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल 2.5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल से 5 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट Q है। तो 5 सेंटीमीटर देखें, 0 पे रूलर को रखें और यहाँ पे ये देखें 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अवे हमारे पास पॉइंट Q है। ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है। अब हम इस पॉइंट Q को सेंटर लेंगे और O रेडियस, ये हमारे पास पॉइंट O है, इतना हम रेडियस ले लेंगे, यानी OQ हमारे पास रेडियस आ जाएगा। इस तरह हमने एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ये आर्क O और ऊपर इसका नाम हम A रख लेंगे। तो OA ये हमारे पास एक आर्क आ जाएगी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर था। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, विद O एज अ सेंटर। अब हम O को सेंटर लेंगे एंड द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल इज रेडियस। जो हमारे पास गिवन सर्कल था उसका डायमीटर हम एज अ रेडियस लेंगे। ड्रा एनदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स OA एट E। अब हम इस तरह करेंगे, इस सर्कल का जो डायमीटर है उसको हम एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे। इस सर्कल का रेडियस कितना था, 2.5 था। तो 2.5 अगर इसका रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये 0 और ये 5। अब हमने 5 सेंटीमीटर की एक और आर्क ड्रा करनी है। O को हम एज अ सेंटर लेंगे
और 5 सेंटीमीटर एक आर्क लेंगे जो ओ ए आर्क को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ई पे। ये पॉइंट ई है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना कि विद ओ एज अ सेंटर, ओ को हमने सेंटर लेना है, एंड डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल एज अ रेडियस, और इस सर्कल का जो डायमीटर है उसको हमने एज अ रेडियस कंसिडर कर लेना है। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना है और एक दूसरी आर्क लगानी है। ड्रा एनदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स आर्क ओ ए एट ई, और इस आर्क ने इस पहली वाली आर्क ओ ए, इस ओ ए आर्क को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया है। ये आर्क कितने रेडियस की है? 5 सेंटीमीटर की। और ये हमने 5 सेंटीमीटर कहाँ से लिया है? ये इस सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ई और इस पॉइंट ओ को मिला लें, इस तरह डॉटेड लाइन से मिला लें। जहाँ पे ये ओ ई लाइन सेगमेंट इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसको हम पॉइंट एफ कह लेंगे। इस क्यू को और इस एफ को ज्वाइन कर लेंगे और आगे भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास क्यू एफ है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट है। Question 5 is radii of two circles are 2 centimeter and 3 centimeter and their centers are 8 centimeter apart. दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर के फासले पे है। हमने इन दोनों सर्कल्स पर कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। ड्रा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और किस तरह ड्रा किया जाता है, तो हम आज ये सीखते हैं। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। एक एंड को हम O कहेंगे और दूसरे एंड को P। अब हम एक एंड पे पॉइंट O पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करते हैं। तो 0 से 3 सेंटीमीटर ये हम रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पे O पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। दूसरा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो ये हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया है। अब पॉइंट P पे हम दूसरा सर्कल ड्रा करते हैं। अब हमने इन दो सर्कल पे कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस OP को बाइसेक्ट करेंगे। पॉइंट P पे कंपास नीडल रखें, ऊपर की तरफ आर्क लगाएं और नीचे की तरफ आर्क लगाएं। फिर पॉइंट
ओ पे कंपास नीडल रखें और ये पहली आर्क को काट दें। अब हमने रूलर को इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख लेना है और ओ पी पे हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो ये क्यू हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ओ पी है। अब हम क्यू को एज ए सेंटर लेंगे और हम क्यू पी को रेडियस ले लेंगे, यानी हम कंपास पी तक इस तरह ओपन कर लेंगे और इस तरह सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टेक अ पॉइंट टी ऑन ओ पी। इस ओ पी पे हमने पॉइंट टी लेना है इन द बिग सर्कल। ये स्मॉलर सर्कल है, ये बिगर सर्कल है। इस बिगर सर्कल पर हमने इस ओ पी पे एक पॉइंट लेना है इस बिगर सर्कल में। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट टी कहेंगे। उस पॉइंट की लेंथ जो है वो इस एस पी के इक्वल होना चाहिए। पी क्या चीज़ है? पी हमारे पास सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल है और एस हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे ये सर्कल इस ओ पी को देखें इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम एस पी मेजर कर लेते हैं। एस पी या पी एस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें यहाँ पे आप एस पी मेजर करें। अब आप कंपास नीडल को यहाँ पे रख लें और यहाँ पे इसको इस ओ पी को काट लें। ये पॉइंट आपके पास पॉइंट टी आ जाएगा और ये जो बिगर सर्कल है ये इस ओ पी लाइन सेगमेंट को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट आर पे। इसको आप आर का नाम भी दे दें। मैंने क्या किया? मैंने इस एस पी लेंथ जितना इसको मेजर किया और फिर इस लेंथ के कॉन्ग्रुएंट मैंने यहाँ पे आर टी, ये आर है और टी ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर मैं इस ओ पी को इंटरसेक्ट करूँगा। ठीक है, ये पी एस या एस पी ये इक्वल होगा आर टी के। मैंने ये पॉइंट टी कितना लिया है? ये पॉइंट टी मैंने एस पी के इक्वल लिया है, यानी एस पी इज इक्वल टू आर टी। अब मैंने ओ एज अ सेंटर लेना है और टी तक मैंने कंपास को खोल लेना है, यानी विद ओ एज अ सेंटर एंड ओ टी एज अ रेडियस। ये ओ टी हमारे पास रेडियस हो गया। इस तरह मैं एक आर्क ड्रा करूंगा। ये आर्क इस सेमी सर्कल को जो ब्लू मार्कर से शो हुई है इसको पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट एल आ गया। अब मैंने ओ एल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। अब ये ओ एल जब हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस सर्कल को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करता है। अब मैंने ओ एम के पैरेलल, ये जो ओ एम मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा किया है इसके पैरेलल यहाँ पे मैंने पी एन ड्रा करना है। तो पी तो ये है, एन यहाँ पे सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा। तो मैं किस तरीके से ओ एम के पैरेलल यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकता हूँ? इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे भी इस कंपास को फिर पॉइंट ओ पे रखें और इसको ओ डी तक ओपन कर लें। आप कंपास को यहाँ रखें और उसी साइज़ की यहाँ पे भी एक आर्क ड्रा करें। और यहाँ तक
लिए हैं। आप इस डैश की मदद से इस ग्रीन लाइन सेगमेंट OP को आगे बढ़ा लें। अब आप पॉइंट T पे कंपास नीडल रखें और इसको L तक ओपन कर लें। अब आप यहाँ पे रखें, देखिए ये ग्रीन लाइन, ये तो ओरिजिनल OP है, हमने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया है। जहाँ पे ये ब्लू और ये रेड आपस में मिल रही है, यहाँ पे कंपास नीडल रखें, इस तरह बाइसेक्ट कर लें। अब आप इस पॉइंट P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर लें और आगे तक प्रोड्यूस करें, जो सर्कल को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये OM और PN आपस में पैरेलल लाइन सेगमेंट्स आ गए। अब आप इस N और M को मिला लें और आगे भी प्रोड्यूस कर दें, इस तरह इस साइड पे भी प्रोड्यूस कर लें। तो ये हमारे पास MN कॉमन टेंजेंट है, या इसको हम एक्सटर्नल टेंजेंट भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज, two congruent circles are of radius 4 सेंटीमीटर ईच। हमें दो सर्कल ड्रा करने हैं, दोनों का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और इन दोनों सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ड्रा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स टू देयर सर्कल्स। अब हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करने हैं, तो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कन्वर्स कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं। इसको हम इंटरनल टेंजेंट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। इस लाइन सेगमेंट का नाम है OP और ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमने 4 सेंटीमीटर ईच सर्कल ड्रा करना है। दोनों सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस के होंगे, तो रूलर की मदद से हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पॉइंट O पे भी 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल ड्रा किया, और पॉइंट P पे भी 4 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब हमें इस OP को बाइसेक्ट करना है, तो पॉइंट P पे कंपास रखें और आधे से ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क ऊपर लगाएं और दूसरी आर्क नीचे लगा लें। इसी तरीके से पॉइंट O पे कंपास नीडल रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस को रूलर की मदद से मिला लें।
तो ये हमारे पास OP बाइसेक्ट हो गया, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको हम पॉइंट C कह लेंगे। अब हमें एक और लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, वो है CP। ये जो हमने पॉइंट C फाइंड किया है, अब हमने इस C और P को बाइसेक्ट करना है। तो C पे कंपास रखें और यहाँ पे एक आर्क लगा लें। यही आर्क नीचे भी लगा लें। पॉइंट C पे रखें, आर्क को काटें और यहाँ पे भी इस पहली आर्क को काट लें। रूलर रखें इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे। ये हमारे पास पॉइंट D, ये CP का बाइसेक्शन है, यानी मिड पॉइंट है। अब हमने इस CP डायमीटर पे एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे हमने ये जो मिड पॉइंट D फाइंड किया है, ये अब हमारा सेंटर हो जाएगा और DC या DP इतना हम कंपास खोलेंगे और ये सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये सेमी सर्कल इस रेड कलर में जो सर्कल हमने ड्रा किया था, इसको पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम इस P और E को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने इस EP इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। वो और ये आपस में पैरेलल होने चाहिए, उसको हम OF कह लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे पॉइंट P पे कंपास नीडल रखें और एक आर्क लगा लें। अब आप पॉइंट O पे कंपास नीडल रखें और इस तरह नीचे आर्क ले आए, जो OP को यहाँ पे देखें टच कर रही है। अब आप कंपास नीडल को यहाँ रखें और इस ब्लू लाइन सेगमेंट तक इसको ओपन कर लें, यानी इतना एंगल हमें ड्रा करना है। जहाँ पे ये OP और ये कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कंपास नीडल रखें और इस पहली आर्क को काट लें। अब हम इस O और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लेंगे और इसको आगे भी प्रोड्यूस कर लेंगे। पॉइंट F तक ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इस सर्कल को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब हमारे पास ये EP और OF ये पैरेलल लाइन सेगमेंट आ गए, क्योंकि हमने ये एंगल और ये एंगल सेम ड्रा किया है। अब जो लास्ट हमारे पास स्टेप है वो है ड्रा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये पॉइंट E और ये पॉइंट F, इसको आपस में मिला लेंगे। और ऊपर की तरफ भी प्रोड्यूस कर लेंगे और नीचे की तरफ भी। तो ये जो हमारे पास EF है, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। देखें फ़र्क आपको पता लग गया होगा कि जब हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर रहे थे तो वो दोनों सर्कल के
अबव पॉइंट को टच कर रहा था। इसमें अगर आप देखें तो एक सर्कल का अबव पॉइंट है और एक बिलो है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जो हमने इन दोनों सर्कल पे ड्रा किया है। इन क्वेश्चन 7 रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, ये अनइक्वल लेंथ है, एक 2 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5.5 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल के दरमियान डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर है। ड्रा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है इन सर्कल्स पे, लेकिन यहाँ पे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस यही है कि क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों सर्कल सेम साइज के हैं और यहाँ पे एक सर्कल छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे डैश डैश से, और इस दूसरी साइड पे भी प्रोड्यूस करेंगे इस तरह डॉटेड लाइन से। ये हमारे पास पॉइंट O है और ये हमारे पास पॉइंट P है। एक रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी 2.0 सेंटीमीटर। इससे आता है 4.5 सेंटीमीटर, यानी इसको हमने ऐड कर लिया 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप इस साइड पे कहीं पे भी आप 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें A एंड B। ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। ये R1 2.5 सेंटीमीटर को हम R1 कह लेंगे और 2 सेंटीमीटर को हम R2 कह लेंगे। अब हम 2 सर्कल ड्रा करते हैं। एक है 2.5 सेंटीमीटर का, ये एक सर्कल हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का बनेगा। यहाँ पे देखें पॉइंट O पे रखें और 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करें। दूसरा 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। पॉइंट P पे रखें और ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। आप इसको यहाँ पे पॉइंट O से एक डॉटेड लाइन ले आए। ये हमारे पास रेडियस R1 है और यहाँ पे भी इस तरह डॉटेड लाइन ले आए। सर्कल के सरकमफ्रेंस तक ये रेडियस R2 है। अब हमने ये जो यहाँ पे हमने AB
4.5 सेंटीमीटर लिया है अपनी आसानी के लिए। देखें अब हम इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ये 4.5। कंपास नीडल को पॉइंट O पे रखें और इस तरह एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें। इस रेड कलर की ये जो लाइन है इसको डॉटेड और भी इस तरह आगे की तरफ प्रोड्यूस कर लें। अगले स्टेप में हम इस OP जो हमने 5.5 सेंटीमीटर लिया था इसको बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट P पे रखें, एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। पॉइंट O पे रखें, पहली आर्क को ऊपर भी काटें और नीचे भी। अब रूलर को इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ मिला लें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट C, ये इस OP का सेंटर है। इसको इस तरह आपस में मिला भी लेंगे। अब हमने इस C को एज ए सेंटर लेना है और ये CO रेडियस, और इस तरह हम इस सेमी सर्कल को जो हमने ड्रा किया है इस तरह इसको काट लेंगे। OC रेडियस का एक आर्क यहाँ पे लगा लेंगे जो इस सेमी सर्कल को देखें इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम पॉइंट Q कह लेंगे। अब हम इस OQ को आपस में मिला लेंगे। ये OQ इस सर्कल को, ये जो बिग सर्कल है 2.5 सेंटीमीटर का, इसको पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने इस OQ के पैरेलल PS लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। P ये है और S नीचे आएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे P है तो S नीचे आएगा OQ के पैरेलल। तो हमें इस एंगल को ड्रा करना है। ये जो एंगल है उसका आसान तरीका ये है कि आप कंपास नीडल को किसी साइज का खोल लें और इस तरह एक आर्क लगा लें। ये जो एक साइड से शुरू होके यानी इस रेड कलर से ब्लू तक, ये। अब आप इस पॉइंट P पे रखें और इस तरह आर्क लगा लें। अब आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे ये लाइन रेड को इंटरसेक्ट कर रही है और ब्लू तक ले जाएं, ये साइज। अब आप यहाँ पे आए, इस OP पे रखना है जहाँ पे ये हमने R ड्रा किया है और इस OP को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इस पहली वाली R को काट लें। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला लें। और सर्कल तक ले जाएं, ये हमारे पास PS हो जाएगा। तो ये PS असल में OQ के पैरेलल है। तो इस लाइन ने जिस पॉइंट पे इस स्मॉल सर्कल को इंटरसेक्ट किया उसको हमने S का नाम दिया। अब हम इस पॉइंट T और पॉइंट S को ज्वाइन कर लेते हैं और आगे की तरफ भी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये जो ST है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट्स टू द अनइक्वल सर्कल्स है।
क्वेश्चन 8 में हमें कहा गया है कि ड्रा एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री का एक एंगल ड्रा करना है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हैविंग रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। इस एंगल में हमने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है एंड टचिंग द आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये एंगल्स के दोनों आर्म्स को टच कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए हम एक साइड ड्रा कर लेते हैं। ऑफ एनी लेंथ। अब 60 का एंगल ड्रा करेंगे। इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं बी एंड सी। अब हमने 60 का एंगल पॉइंट बी पे ड्रा करना है, तो थोड़ा सा कंपास को ओपन करें और इस तरह एक आर्क लगा लें। फिर हमें इस पहली आर्क को काट देना है। ये हमारे पास 60 का एंगल बन जाता है। इस पॉइंट बी को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लें। ये हमारे पास ए पॉइंट हो जाएगा, तो ए बी सी ये हमारे पास एंगल बन गया है। अब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। थोड़ा सा कंपास खोल के यहाँ रखें, एक आर्क लगाएं और यहाँ रखें, ये आर्क लगाएं। इस पॉइंट बी को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला लें। अब हमें जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने जो सर्कल ड्रा करना है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो और वो इन दोनों साइड्स को टच भी करें। तो हम किस तरीके से इस पॉइंट बी से कितने फासले पे उस सर्कल का सेंटर लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा पेंसिल की मदद से। ये देखिए, ये हमने एंगल बनाया है 60 डिग्री, ये तमाम 60 डिग्री है। इसका हाफ ये 30 आ जाएगा। यहाँ से इस किसी एक पॉइंट से जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है डी, इस पॉइंट डी से हम इस बी ए पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये बी डी हाइपोटेन्यूज है और ये ए डी, आप इसको ए डी समझ लें। ये ए डी आपके पास परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल 30 के सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास एक रेशो है साइन थीटा की कि साइन, यहाँ पे एंगल 30 है, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी डी। अब साइन 30 है 1/2, ए डी है 2.5, बी डी हमें फाइंड करना है, ये बी एंड डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बी डी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाता है 5 सेंटीमीटर। अगर हम ये बी और डी 5 सेंटीमीटर ले लें और फिर सर्कल बनाएं तो वो दोनों साइड को टच करेगा। अब आप रूलर से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लें।
ये 5 सेंटीमीटर। पॉइंट बी पे रखें या इस वर्टेक्स पे, देखें ये 5 सेंटीमीटर। बाकी जो हमने ये रफ सा किया था इसको रब कर लेते हैं। अब हम इस 5 सेंटीमीटर फासले पर सेंटर ले लेंगे ओ। इस सेंटर ओ से BC या BA पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक ही जितना है, ये भी 30 है और ये भी 30 है और इन दोनों का सम जो है वो 60 है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करें BD के ऊपर या BC के ऊपर। ओ हमने सेंटर लिया, सेंटर O से अब हमने इस BC पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसका मेथड ये है कि आप पहले यहाँ पे एक आर्क लगाएं जो इस साइड को इस तरीके से टच करे। फिर ये आर्क जिस पॉइंट पे इस BC को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आर्क लगा लें। एक आर्क यहाँ लगाएं और एक आर्क यहाँ लगाएं। यहाँ पे कंपास नीडल रख के इस तरह एक आर्क लगा लें। अब आपने इस पॉइंट को और इस O को मिला लेना है। इसको आप F कह लें। तो ये OF ये अब लाजमन 2.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जब ये BO हमने 5 सेंटीमीटर लिया और ये 30 है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ये BO फाइंड किया था कि अगर हम 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट O लें तो फिर जो सर्कल हम ड्रा करेंगे तो उस सर्कल का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा और वो दोनों आर्म्स को टच करेगा। अब आप देखें यहाँ पे पॉइंट O पे कंपास रखें। ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये असल में इस BC को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये OF ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया है जो 2.5 सेंटीमीटर है। तो कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लें और इस तरह हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास सर्कल है जो इस एंगल के दोनों आर्म्स को टच कर रहा है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।